नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, महँगाई से रिलेटेड। दोस्तों, महँगाई जो है वो शेयर मार्केट से इसका बहुत ज़्यादा लिंक है और महँगाई जनरली क्या होती है कि जब भी महँगाई बढ़ती है तो आम आदमी जो है वो इसे बढ़ता हुआ देख के बहुत दुखी होता है। तो और हम अगर अक्सर देखें तो अगर आप पिछले कई साल का एग्जाम्पल लें तो महँगाई कभी भी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी है। और ये ट्रुथ है कि महँगाई हमेशा बढ़नी ही है। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 2020 से 2025 देखें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2025 में चीज़ें सस्ती होंगी 2020 से, या 2030 देखें तो 2030 में और महँगी होंगी चीज़ें, 2035 में और महँगी और 2040 में और महँगी। तो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है डेटा। आपके पास डेटा है कि एक जो है फिक्स डेटा है, एक नोन डेटा है कि महँगाई बढ़नी ही बढ़नी है। तो क्यों ना आप इसका फ़ायदा उठाएँ, बजाए कि इसका चिंता करने के कि महँगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, महँगाई कभी भी घटने वाली नहीं है, पेट्रोल हमेशा बढ़ने वाली है, सब्जियों के दाम हमेशा बढ़ने वाले हैं, खान-पान की चीज़ें हमेशा बढ़ने वाली हैं, गाड़ियों के दाम हमेशा बढ़ने वाले हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये हमेशा अगर पिछले आप 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70 सालों का देख के चलें, तो ये हमेशा बढ़ी ही है। तो और शेयर मार्केट में कौन सक्सेसफुल होगा, कौन अनसक्सेसफुल, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि आप कैसा सोचते हैं कि क्या महँगाई बढ़ने से आपको दुःख फ़ील होता है या आप बुरा फ़ील करते हैं, और या महँगाई बढ़ने से आप अच्छा फ़ील करते हैं? आपको अच्छा फ़ील करना चाहिए। अगर आप महँगाई बढ़ने से दुखी फ़ील करते हैं, तो आई थिंक ये मार्केट आपके लिए नहीं है। और आपको देखिए रिवर्स में सोचना होगा। हर चीज़ों का जो रिएक्शन है ना, आपको उसी डायरेक्शन में नहीं सोचनी होंगी, आपको रिवर्स में चीज़ें सोचनी होंगी। तो जैसे ही महँगाई बढ़े आपको खुशी होना चाहिए। आपको बल्कि इसका इंतज़ार करना चाहिए कि महँगाई कब बढ़ेगी। तो दोस्तों, जब आपके पास डेटा है कि महँगाई बढ़ने वाली है और आपके पास ये फ्यूचर का नोन डेटा तो किसी के पास भी नहीं होता, बट ये ट्रुथ है कि ये फ्यूचर का नोन डेटा आपके पास अवेलेबल है। और तो क्यों ना आप पेट्रोल वाली कंपनियों में पैसा लगाएँ, आप पेट्रोल में पैसा लगाएँ। पेट्रोल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बढ़ने ही वाला है। अभी आज आपको ₹100 लीटर मिल रहा है और आप 2040 में हो सकता है आपको 1500 ₹2000 लीटर मिले। तो 1500 2000 ये इसका दाम होने वाला है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपए लीटर हो, और वो तो हम कमेंट नहीं कर सकते, बट बढ़ने वाला है ये ज़रूर है। और आप कितने गुना बढ़ने वाला है ये भी आप देख सकते हैं कि पिछले 40-50 सालों में से लेके अभी तक कितने गुना बढ़ा है, तो सेम वही रेशो होने वाला है अगले 20 सालों में, अगले 10 से 20 सालों में। और सिम यही चीज़ें अगर हम खाने-पीने की चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, तो कोई भी खाने-पीने की चीज़ें ले लीजिए, मैगी के रेट बढ़ने वाले हैं। तो उस मैगी को कौन बनाती है? कौन-सी कंपनी है जो मैगी बनाती है? कौन-सी कंपनी है जो है सोप बनाती है? सोप के रेट भी बढ़ने वाले हैं। सब ये हर एक चीज़ों के जो भी आप कंज़्यूमर गुड्स हैं, जो भी आप यूज़ करने वाले हैं, आप अपने घर में एसी यूज़ करते हैं, उसके रेट भी बढ़ने वाले हैं। आप अपने घर में जो है गीज़र यूज़ करते हैं, वो उसके भी रेट बढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज़ें अगर आप सेम चीज़ें अगर आप देखें कि आपने कोई भी चीज़ अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाया हो और 5 साल पहले करवाया हो, अभी आज करवाएँगे तो उसका रेट वही सेम नहीं होगा। उसके रेट में आपको 20% से इंक्रीमेंट आपको आराम से दिख जाएगा कि 20% का इंक्रीमेंट इसमें आराम से हो गया है। और अगर आप कहीं बस से ₹2 में जाते थे तो वहाँ का किराया वो ₹10 बढ़ चुका है। तो इसका देखिए सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि एक तो आपको ऐसे प्ले करना चाहिए कि इन चीज़ों के रेट बढ़ने ही वाले हैं और आपको ऐसी कंपनी आइडेंटिफ़ाई करके उसमें ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये कंपनियाँ तो बढ़ेंगी, बढ़ेंगी और इनका प्रॉफ़िट बढ़ेगा। तो होता क्या है कि अगर महँगाई बढ़ती है, देखिए अगर सबसे पहले पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने से जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो है पेट्रोल का यूज़ होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है वो पेट्रोल को यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली उनके रेट बढ़ने ही वाले हैं। तो अब होता क्या है कि अगर पेट्रोल का दाम तो ₹1 बढ़ा, बट बस वाले ने किराया फेयर जो है ₹5 सीधा बढ़ाता है। वो ₹1-2 नहीं बढ़ाता है, वो सीधे ₹5 बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखने वाली बात है
कि पेट्रोल का रेट ₹1 बढ़ रहा है, बट ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कल जाके पीएस का दाम वहाँ पे पेट्रोल का दाम ₹1 बढ़ने पे उन्होंने ₹5 बढ़ा दिया, तो आप पूछने वाले नहीं है कि आपने ये दाम क्यों बढ़ाया? आप तो सीधे जाके सोप खरीदेंगे, क्योंकि आपका काम है मंथली जो है हाउसहोल्ड आइटम्स आपको घर पे लाना है, तो वो आपका काम है, तो आप तो उसे लाएँगे ही लाएँगे। आप किसी भी चीज़ के रेट नहीं देखेंगे कि इसका रेट ये बढ़ गया है या वो कम हो गया है, और कंपनियाँ जो है चुपचाप उसका रेट बढ़ा देती हैं। ये कोई शोर नहीं मचता है। मार्केट में जो शोर मचता है वो केवल पेट्रोल बढ़ने का या सिलेंडर के रेट सिलेंडर के दाम बढ़ने का ही शोर मचता है, और चीज़ों के रेट अपने आप इंटरनली बढ़ जाते हैं, और इन चीज़ों में कोई शोर नहीं होता है, और इन चीज़ों के दाम आप अगले महीने मॉल में जाएँगे तो आप देखेंगे इनके रेट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो आपको ऐसी कंपनी आइडेंटिफ़ाई क करके ज़रूर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना करना चाहिए, क्योंकि ₹1 पेट्रोल बढ़ने से इनका जो प्रॉफ़िट है वो कई गुना कई परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये आपको ज़रूर प्ले करना चाहिए। आपको ऐसी कंपनियों में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी इन कंपनियों के दाम बढ़े हैं, और अगर ऐसे ही अगर हम इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न आप शेयर मार्केट से करिए कि शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे कि तो बहुत सारे शेयर्स बहुत तेज़ी से उछाल लगा रहे हैं, और वो यही दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और शेयर्स जो है, शेयर्स के रेट भी उसी रेशो में बढ़ रहे हैं। तो कंपनियों ने कई गुना का रिटर्न दे दिया है, लेकिन ऐसी कौन-सी कंपनियाँ हैं जो अभी भी आपको अच्छे रेट में अवेलेबल हैं। तो आपको जैसे आप ये ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन तो कई गुना बढ़ चुका है, और महँगाई जो है 20% 40% बढ़ चुकी है। बट कोई ऐसी कंपनी है जो आपको अभी भी 5 साल पुराने भाव में मिल रही है, या 10 साल पुराने रेट में मिल रही है, और उस कंपनी में कोई ऐसा उसके बिज़नेस में कोई ऐसा मेजर डिक्लाइन नहीं हुआ है, या उसके प्रोसेस में कोई ऐसा मेजर डिक्लाइन नहीं हुआ है, तो आपको, और उसका डिविडेंड जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आपको ऐसी कंपनियों को ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए महँगाई का फ़ायदा उठाने के लिए। तो महँगाई का फ़ायदा उठाने के लिए आपको ऐसे ही शेयर्स का जो है एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए, और महँगाई का पूरा से पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए, और महँगाई या कोई भी चीज़ है अगर जिससे आम आदमी परेशान होता है, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको खुश होने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने महँगाई को एन्जॉय करना शुरू कर दिया, उस दिन आप मेरी मानिए तो डेफ़िनेटली आप शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बनाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।